सोचने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर परेशानी कहाँ पे हो रही है। जरा याद कीजिए, इसी प्रोजेक्ट में इन द ईयर 2023 जो हमारे पुराने लीडर्स हैं उन्हें पता है, काफी टाइम पे और उस वक्त भी रोका गया था। फिर ये कंपनी वापस फिर कमबैक कर रही है। उसके बाद फिर करते करते ये फिर टोकनोमिक्स में आ गए। और जिस दिन मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा इस इंडस्ट्री में, जिस दिन इनका व्हाइट पेपर आ गया था ना, डेट डे मैं कंफर्म हो गया था। वैसे तो आई वॉज क्वाइट बुलिश, मुझे काफी कॉन्फिडेंट था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अनोखा इनके पास इन्वेंट्री है जो नॉन फंजिबल टोकन है, एनएफटीज है। इनके पास जो स्टॉक्स है ना, वो शायद मैं जिस एंगल से देख पा रहा हूँ, ये इस वक्त शायद वो चीज आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली इनके पास जो इन्वेंट्री है वो कौन सी इन्वेंट्री है और कौन सी कैटेगरीज है। समस्या एक्चुअली में कहां पर है, ग्लोबल स्केल पर है, कंप्लायंसेस को लेके है, रेगुलेशन को लेके है, नॉर्म्स होते हैं। और उसके बाद जब सारी चीजें अलाइन हो, फिर कुछ ना कुछ बग्स जो हमारे टेक्निकली थोड़ा साउंड है, उन्हें पता होगा कि बगिंग एंड डीबगिंग क्या चीज होती है, क्योंकि दे हैव टू श्योर और उसको क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाइड करते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसा कुछ पॉसिबली तो नहीं है कि आने वाले टाइम ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो। आपको क्योंकि पता ही है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग, एक स्टेबल जो एक ब्लॉकचेन है इथेरियम, एक टाइम कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, मार्केट क्रैश हो चुका था। इस इंडस्ट्री में यस, मैं टोटली एग्री करता हूं, ये अनएक्सेप्टेबल है जो कंपनी मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट जो हैंडल कर रहा है मार्केटिंग एंड प्रमोशंस एंड नोटिफिकेशंस, वो प्रोफेशनल नहीं है, अकाउंटेबल भी नहीं है, जिसके चलते जो हमारी कम्युनिटी है, हम पैनिक हो जाते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर जजमेंटल होके हम एक दूसरे को फिर कमेंट करने लग जाते हैं। और ये जो प्रीजुडिस जो बिहेवियर हमारा रिफ्लेक्ट होता है, इसके चलते फिर प्रॉब्लम देखिए, कोई खास कोई बड़ी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ हमारे यूजर्स, कुछ हमारे कम्युनिटी के साथी रिग्रेट करने वाले हैं, वो मैं स्पष्ट इस वक्त में देख पा रहा हूं। रिग्रेट का तात्पर्य ये है कि पछतावा क्यों होगा, क्योंकि आप उस वक्त फील करेंगे कि काश अगर थोड़ी सी एक्टिविटी अगर मैंने टाइमली अगर की होती, तो जो लेवल ऑफ अचीवमेंट बाकी हमारे को वर्कर्स और हमारे जो क्रॉस लाइन या हमारे अपलाइन या डाउन लाइन में जो तरक्की हो चुकी है, शायद मैं भी उनके बराबरी में आज कंधे से कंधा मिला के हम काम कर रहे होते। कंपनी इस वक्त आपसे कोई फर्दर पेमेंट नहीं मांग रही है, सारी चीजें ऑप्शनल थी, बस एकमात्र यहाँ पे आपकी अकाउंट एक्टिवेशन एंड एसेट वेरिफिकेशन, ये चीज मैंडेटरी कंपनी ने कर दिया था। और जो टेक्निकली वो रेलिवेंट था कई हद तक, इन्हें अपनी ऑडिट्स में कुछ चीजें वेरीफाई करवानी थी, कुछ रिव्यू इनके ऊपर होनी थी, जिसके चलते कंपनी ने यह स्टेप लिया। अब फिर हम चलते हैं इस इंडस्ट्री के मिशन एंड विजन के ऊपर। अगर एक
तिनका भर भी अगर आपको भरोसा है एंटायर इस इंडस्ट्री में, अगर आपको भरोसा है बीटीसी के ऊपर, जो कि फैक्ट है, अगर आपको भरोसा है इथेरियम का जो इकोसिस्टम है, जो कम्युनिटी है, उसके ऊपर अगर आप ये मोहर लगाते हैं कि यस इथेरियम नाम की कोई चीज है, सोलाना नाम की कोई चीज है, बाइनेंस बीएनबी नाम की भी कोई चीज है, मैं दावे के साथ आपको मैं कह सकता हूं ट्रेजर एनएफटी नाम की भी कोई चीज है, और गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम आप सब बहुत प्राउड फील करने वाले हैं और वो समय नजदीक है। कुछ इंफॉर्मेशन और द वे ऑफ देयर एक्सप्लेनेशन शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाते होंगे, वो मैसेज शायद आप तक कन्वे नहीं हो पा रहा है,